तो कंस्ट्रक्शन देखो, ये साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन है। इसमें लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ 2 होलो डी शेप्ड मेटालिक चैम्बर्स, यानी 2 मेटालिक चैम्बर है। होलो मीन्स बताए थे खोखला, और डी शेप्ड मतलब क्या, डी आकार का, जिसमें कि पहले का नाम, ऊपर वाले का नाम हम लोग रख दिए थे D1 और दूसरे का नाम था D2, और दोनों को मिला के हम लोग डीज बोलेंगे। और इन दोनों को जोड़ा गया था हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जोड़ा गया था। ये ऑसिलेटर क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, लिखा है डीज आर कनेक्टेड टू द हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर विच प्रोवाइड हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द गैप, यानी इन दोनों के बीच जो सेपरेट गैप छोड़ा गया था ना यहाँ पे, इस गैप में क्या रखा गया था, सोर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, सोर्स को रखा गया था, पॉजिटिव चार्ज का जो सोर्स है उसको रखा गया था, जहाँ से कि पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बाहर निकलेगा इस गैप में। और इस गैप में अभी दोनों को जैसे ऑसिलेटर से हम लोग जोड़ते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से, तो जैसे ही जोड़ते हैं तो ये क्या प्रोवाइड करता है बीच वाले गैप में, बीच वाले गैप में वो लाता है हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऑसिलेटर का काम ये है कि वो क्या करता है, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है देखो, प्रोवाइड्स हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द गैप, यानी गैप के बीच में। अब कह रहा है द पार्टिकल इनसाइड द डीज आर सील्डेड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, समझना इस जगह ही समझना है। तो इस समय याद रखना है कि डी में जो है ना, D1 में यहाँ पे दिया हुआ नहीं है ये चीज़ इसमें नहीं दिया हुआ है, कहीं पे दिया है प्लस माइनस, कौन सा माइनस होगा कौन सा प्लस, नहीं ना, इसी जगह समझना है। ये हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं इसमें कि इसमें याद रखना है कि इस समय, जिस समय यहाँ से मान लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से बाहर निकलेगा, तो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा ये तो फिक्स नहीं है, हम लोग यहाँ फिक्स करते हैं इसको। मान लेते हैं कि D1 जो है ना निगेटिव है और D2 पॉजिटिव है, तो इसमें से जो पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज पे कौन सा आवेश, पॉजिटिव आवेश, तो पॉजिटिव आवेश प्रोटॉन मान लो, तो उसमें पॉजिटिव आवेश है तो वो किस डीज में जाएगा बोलो, D1 में, क्योंकि माइनस है, चूंकि पॉजिटिव चार्ज पे प्लस आवेश है तो वो किस तरफ जाएगा, D1 के तरफ, क्योंकि अट्रैक्शन होगा ना माइनस की वजह से। हाँ, तो वहाँ लिखा हुआ देखो, यहाँ से दे दिया है डायरेक्ट द पार्टिकल्स इनसाइड द डीज, पार्टिकल इनसाइड, तो कौन से में जाएगा, मैंने किस डीज में जाएगा ये तो बताया नहीं। तो हम लोगों को यहाँ मान लेना है कि जिस समय यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलता है तो D1 ठीक उसी समय यहाँ पे निगेटिव चार्ज से चार्ज रहेगा और D2 पॉजिटिव चार्ज से चार्ज रहेगा। तो ऑटोमेटिक है कि पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल जब बाहर आएगा तो क्या वो इसमें जाएगा, तो इनसाइड यानी अंदर जाता है, किस में, D1 में। तो जैसे ही अंदर जाता है तो वहाँ लिखा हुआ है कि इनसाइड द डीज आर सील्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यानी सील्डेड मतलब होता है घिर जाना, ठीक है, सील्डेड का मतलब घिर जाना, यानी जैसे ही पॉजिटिव चार्ज अंदर गया वो घिर गया, किस चीज से घिर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया था, ऑसिलेटर से, बताया था अभी, हाँ। तो बट द मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स ऑन देम, लेकिन कह रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से तो घिरता है लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर काम करता है। और मैग्नेटिक फील्ड क्यों काम करता है, क्योंकि पूरे अरेंजमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है, पूरा का पूरा व्यवस्था को कहाँ रखा गया है। मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ बनाया है पूरा अपने से, समझने के लिए मान लेते हैं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है पूरे में, तो मैग्नेटिक फील्ड से घिरेगा कि नहीं चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ से जैसे इसका कहना समझना है कि पॉजिटिव चार्ज जैसे ही सोर्स से निकलता है और इनसाइड डीज यानी डीज के अंदर जैसे जाता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से घिर जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड से घिरने के बाद, लेकिन घिरता तो है लेकिन यहाँ पे काम उस पे कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड काम करने के वजह से वो मूव करने लगता है किस पाथ में, सर्कुलर पाथ। यानी अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड काम करता है जिसके वजह से ये सर्कुलर पाथ, मतलब ये नहीं कि जैसा तैसे रैंडम नहीं गति करता है, मूव नहीं करता है, वो यहाँ से क्या हो गया, घूम गया सर्कुलर पाथ में। और सर्कुलर पाथ में घूमने के बाद जैसे वो आता है गैप में, यहाँ से घूम के गैप में आया, तो ठीक इसी समय उसका पोलराइजेशन चेंज हो जाता है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा पोलैरिटी, पोलैरिटी जो है चेंज हो जाता है। लिखा हुआ है देखो, रिवर्स ऑफ द पोलैरिटी। पोलैरिटी रिवर्स करने का क्या मतलब, कि माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज फिर इधर अंदर आने वाला है, तो अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो अंदर आएगा, ये तो निगेटिव रहेगा तब अंदर आएगा, तो यहाँ पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा है रिवर्स ऑफ द पोलैरिटी। उसके बाद ऑफ इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस, मतलब जो ऑसिलेटर है उसी का पोलैरिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब कह रहे हैं इंश्योर दैट पार्टिकल इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। जिससे क्या होता है, इंश्योर होना मतलब निश्चित होना। क्या निश्चित हो जाता है कि उसका वो पार्टिकल जो है एक्सेलरेटेड ही रहेगा। यानी यहाँ पे एक्सेलरेटेड था ना, अब उसका एक्सेलरेटेड होना संभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव हो गया। जब वो निगेटिव हो गया तो रुकेगा वो तो चलते रहेगा ना। अब यहाँ से वो चलाएगा किस में, इसमें, अब फिर इसी तरफ फिर आएगा इसमें, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, तो ऐसे आते रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, इसको इधर से घुमाते हैं। इधर से घुराने से क्या होगा, वहाँ पे ऑसिलेटर जो हम लोग लगाए हैं, ऑसिलेटर जैसे लगाए हैं ना, तो उस जगह से डिस्टर्ब नहीं होगा। हम लोगों को यहाँ घुमाना है इस टाइप से, इधर से घुराना, इधर से शुरू करना है ऐसे। मैंने काम वही रहेगा, बस घुमाने का काम ऐसे करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये सर्किल, इसके सर्कमफेरेंस लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक विंडो होता है, पूरा इसमें डिटेल नहीं दिया है, और इस विंडो से क्या होता है, वो टकरा के बाहर आता है। अब बाहर आने के बाद वही न्यूक्लियस से टकराता है, जैसे न्यूक्लियस को वो तोड़ देता है। ठीक, जब लास्ट में आता है ना, तो उस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर लेता है इस जगह। जब इसके सर्किल के इस जो होलो शेप्ड जो डी है, इसके लास्ट पॉइंट पर आ जाएगा, मतलब सर्किल ये होलो शेप्ड के अंतिम में आएगा तब। तो यहाँ लिखा है, पहले यहाँ पे क्या समझ लेते हैं, देखो कह रहा है जैसे ही इसका पोलैरिटी जब चेंज होता है तो ये एक्सेलरेटेड हो जाता है, और एक्सेलरेटेड होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से वो एक्सेलरेटेड होता है। अब कह रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इंक्रीज। अब तुम ध्यान दो कि यहाँ रेडियस उसका क्या हो गया, बढ़ते चला जाएगा। उसका रेडियस क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। याद रखना है कि ये माइनस था पहले, और फिर ये प्लस हुआ, दोनों को बार बार चेंज करना पड़ता है, अपने आप चेंज होता है। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इंक्रीज, रेडियस इसका क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इंक्रीज इन एक्सेलरेशन, जैसे जैसे वो इंक्रीज माने एक्सेलरेशन जैसे जैसे होगा, वैसे वैसे उसका सर्कुलर पाथ भी बढ़ेगा। और कह रहा है सो पाथ द पार्टिकल बिकम्स ए स्पाइरल। स्पाइरल होना मतलब जैसे घड़ी में देखे होगे, माने वो घुमाने वाला जो सुई वाला घड़ी होता है, उसमें देखना इस तरह का स्प्रिंग होता है, जिसमें चाबी भरा जाता है। एक घड़ी होता है ना, वॉच, जिसमें कि तुम देखोगे चाबी दे करके उसको छोड़ दिया जाता है तो घूमते रहता है, उस तरह का स्पाइरल होता है। स्पाइरल मीन्स क्या होगा कि वो इस तरह से स्प्रिंग के जैसा होगा। स्पाइरल मीन्स स्प्रिंग के जैसा, जैसे वॉच में होता है। ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स। टू पोल्स है, पोल्स मतलब मैग्नेट के दो पोल के बीच में, है ना। पोल मीन्स क्या होता है, मैग्नेट में कितना पोल होता है, हम लोग पढ़े हैं ना। हाँ, तो मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ और, तो इसका कह रहा है कि दो पोल के बीच में इसको रख दिया गया है। यानी इस जगह अगर नॉर्थ है तो इस जगह इन दोनों पोल के बीच में लिखा है इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पोल के बीच में रख दिया है। अब कह रहे द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ड्यू टू इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इसका परपेंडिकुलर हो जाता है किसका, प्लेन ऑफ द डीज, यानी डीज का जो प्लेन, जो डीज का जो सतह है उसका वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्लियर है? एक बार देख लो और पूछ सकते हो आप, तुम पूछ